ये राधा कौन है? हमारे देश में श्री कृष्ण को तो 99% लोग जानते हैं, लेकिन राधा तत्व के विषय में बहुत कम लोगों को परिज्ञान है। बोलते हैं वैसे लोग राधे श्याम, लेकिन राधा है कौन, इस विषय में लोगों को भ्रम है। लोग ऐसा समझते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, नारायण की श्रीमती है लक्ष्मी, जैसे पार्वती शंकर जी की श्रीमती है पार्वती, ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण की श्रीमती है राधा। ऐसा नहीं है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री के अनेक अर्थ होते हैं कोश में। लक्ष्मी भी होता है अर्थ। लक्ष्मी माने रमा, कमला, ये श्री कृष्ण की श्रीमती है, अर्धांगिनी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, उसी में एक स्त्री निकली थी, लक्ष्मी, श्री। वो माला लेके निकली थी कि किसी को पति बनाना है। सब ऋषि मुनि, योगी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण सब थे वहां पर समुद्र मंथन के समय। सबको देखा महालक्ष्मी ने। तो क्वचित चिरायुर नहि शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषा, यत्रो भयम कुत्र च सोप्यमंगला, सुमंगला कश्चन कांक्षते हि माम। 8:22 भागवत। कुछ ऐसे महर्षि लोग थे जो बड़ी उम्र वाले तो थे, लेकिन उदासीन टाइप के थे। उनको स्त्री से कोई मतलब नहीं। तो कोई स्त्री तो ऐसा पुरुष चाहती है ना, जिस पुरुष को स्त्री में इंटरेस्ट हो और उसको सुख दे सके। और ऐसे व्यक्ति को माला पहना दे कोई स्त्री कि वो उसकी तरफ देखे ही ना। तो मार्कंडेय वगैरह बड़ी बड़ी आयु वाले लोग थे, लेकिन नहीं शील मंगलम। चिरायु तो थी, शील मंगल नहीं था। और जिनके शील मंगल था उनका भरोसा नहीं, कब मर जाए। तो ऐसे पुरुष को पति बनाना भी ठीक नहीं है। और जिसमें दोनों गुण हो, शील मंगल भी हो और मरने का प्रश्न ही न पैदा हो, ऐसे भगवान शंकर, उनकी तरफ भी देखा, लेकिन देखा कि ये सांप लपेटे, विभूति लगाए और खोपड़ी की माला पहने, बड़ा डरावना शक्ल है, अमंगल भेष, ये भी पसंद नहीं आए। एक श्री कृष्ण है, उनमें सब गुण हैं।
लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। अब देखें न देखें, हम उनको माला पहना देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की श्रीमती लक्ष्मी कहलाती हैं। वो उनके बाएं तरफ हृदय में सदा रहती हैं। बाएं तरफ लक्ष्मी, दाहिने तरफ श्रीवत्स कौस्तुभमणि और बीच में भृगु का पद। भृगु ने लात मारा था ना, वो चरण चिन्ह बना रखा है भगवान ने। तो इस प्रकार राधा स्त्री नहीं है। कौन है? राधा शब्द राध धातु से बनता है। कर्म में अण प्रत्यय होता है और करण में भी अण प्रत्यय होता है। तो कर्म में जब अप्रत्यय होता है तब अर्थ होता है राधा के आराधक है श्री कृष्ण। और जो करण में प्रत्यय होता है तो अर्थ होता है कि नहीं नहीं, राधा आराधिका है श्री कृष्ण की। यानी श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं और राधा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। दोनों के शास्त्रों में प्रमाण है। जैसे कृष्णो हा वै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथा स एक एवेश्वर तस्य वै द्वैतो नारायणो किल ब्रह्मांडाधिपते कोंसा प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद ये वेद मंत्र कह रहा है श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा की। ये कर्म में प्रत्यय हुआ आ। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। फिर राधोपनिषद ने कहा जस्या रेणुम पादयोर विश्वभरता धरते मूर्धनि जस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। जिनकी चरण धूलि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते हैं वो राधा है। एक कर्म में प्रत्यय का शास्त्र वेद प्रमाण है। अब करण में अप्रत्यय का सुनो। जब महाराष्ट्र से भगवान अंतर्धान हुए थे, भागवत में सुना होगा आप लोगों ने, तो एक गोपी को लेकर अंतर्धान हुए थे, अकेले नहीं। एक गोपी को, वो गोपी कौन थी? राधा। तो वहां कहा है भागवत में अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा। हम लोगों को छोड़कर जिस गोपी को लेकर श्याम सुंदर अलक्षित हो गए हैं, अनया, इसने बहुत आराधना की है श्री कृष्ण की। तभी तो इतनी बड़ी कृपा इसके ऊपर हुई कि एक को लेके चले गए, हम लोगों को छोड़ गए।
ये करण में अप्रत्यय। आप सुनिए कि नहीं वास्तविकता क्या है। राधा कृष्णयोर एकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतो द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। राधिकोपनिषद। राधा कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों की बुद्धि एक है, मन एक है, ज्ञान एक है, आत्मा एक है और आकृति भी एक है, चिदानंदमय सच्चिदानंद ब्रह्म है दोनों। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैका क्रीडनार्थम द्विधा भूत। एक श्री कृष्ण लीला के लिए दो बन गए, दो है ही नहीं, वो एक ही दो बन गया है। सुबालोपनिषद भी यही कहता है, आत्मानम द्विधा करोत अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषा। श्री कृष्ण ने अपने को दो कर दिया, एक स्त्री बन गए एक पुरुष बन गए और राधा कृष्ण हो गए। नारद पांचरात्र इतना प्राचीन ग्रंथ, वो भी कह रहा है हरे अर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। भगवान का आधा रूप राधा, आधा रूप श्री कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा ने कहा ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। ये श्री कृष्ण मेरे ही स्वरूप हैं, मैं ही श्री कृष्ण बन जाती हूं। विश्चय को न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर यथा। नारद पांचरात्र। जैसे दूध और दूध की सफेदी ये दो नहीं है, जैसे आग और जलाने की शक्ति ये दो नहीं है, जैसे कस्तूरी और सुगंध ये दो नहीं है, ऐसे ही राधा कृष्ण भी दो नहीं है। और ये जो कहा जाता है राधा की विशेषता, उसके लिए वेद व्यास ने स्कंद पुराण में लिखा आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। भागवत में भी है आत्मा तो राधिका तस्य। कालिंदी ने कहा था राधिका श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग की आत्मा है ना एक अंदर, तो हम लोग अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं, ऐसे परमात्मा की आत्मा राधा, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की राधा की भक्ति करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भागवत में 18,000 श्लोक हैं, राधा का नाम नहीं है, किसी गोपी का नाम नहीं है, केवल एक जगह यशोदा नाम आया है सारी भागवत में। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत। यशोदा नंद की पत्नी को ये तो पता लगा कुछ पेट से निकला, लेकिन क्या निकला
ये नहीं मालूम पड़ा। भगवान ने सुला दिया था योग माया से कि पता न चले हमारी लड़की हुई है, नहीं तो फिर वो लड़की लड़का कैसे हो गई जब वो देखेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो योग माया से जैसे पहरेदारों को सुला दिया, योग माया से ताले खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया और नंद के महल में भी सब सो गए, अंदर घुस गए और यशोदा के पास पहुंच गए। वसुदेव जी वहां यशोदा को भी सुला दिया योग माया से, और वहां ठाकुर जी को रख आए, लड़की को उठाए आए और सब सो रहे हैं। और जेल में भी आ गए। जब सब हिसाब बैठ गया तो उसके बाद पट बंद हो गए, ताला बंद हो गया, सब हिसाब किताब राइट। ये जादूगरी। जेल से फरार बहुत से लोग होते हैं, लेकिन पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए और बिना पहरुओं को मिलाए, बिना घूस दिए और बिना गेट के सहारे के अंदर आ जाए, प्रकट हो जाए 16 वर्ष के देवकी के सामने। तम अद्भुतम बालकम बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार जुदायुधम। शंख चक्र गदा पद्म के साथ 16 वर्ष के श्रृंगार युक्त भगवान खड़े हुए देवकी के आगे जेल में। देवकी ने कहा ये तो भगवान है। बड़ी स्तुति वगैरह किया वसुदेव ने भी, देवकी ने भी। त्वत्पोस्त जन्म स्थिति संयमान विभो बदंत्यनीहा दगुणा दविक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक वसुदेव जी कह रहे हैं। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 24वां श्लोक देवकी ने स्तुति की। महाराज हमारे बाप बन के आए हो, मैंने तो वर मांगा था बेटा बन के आओ। भगवान ने कहा भाई अगर मैं ऐसे ना आता, डायरेक्ट छोटा बन के आता तो तुमको डाउट रहता ना कि ये पता नहीं ये भगवान है, जिसके पहले और बच्चे हो चुके हैं ना, तो ये भगवान है या और कोई पहले वाले बच्चों की तरह हो। इसलिए मैंने कहा मैं पहले बता दूं मैं कौन हूं। अच्छा महाराज जो हुआ सो हुआ। उपसंहर विश्वास मन अदो रूप मलौकिकम। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक। महाराज अब मेरे बच्चे बन जाओ। हाँ ठीक है बन जाता हूं। पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृता शिशु। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 46वां श्लोक। फिर लीला शुरू हो गई। तो राधा कृष्ण एक ही के 2 रूप हैं। यही सिद्धांत सब लोग मस्तिष्क में रखो। और ये जो कहा जाता है राधा नाम, तो राधा के पर्यायवाची तमाम नाम हैं, वो भी है भागवत में। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक
प्रतिबिंब बिंब 10, 33, 17 भागवत। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण किया। रमेशा, यहां रमा शब्द आया है राधा के लिए। लक्ष्मीपति तो अवतार ही नहीं लेते महाविष्णु, वो कहां थे यहां वृंदावन में। रास तो श्री कृष्ण ने किया था ना। रे में रमेशा, ये रमा के ईश कहा गया है श्री कृष्ण को। यहां रमा शब्द राधा का पर्यायवाची है। राधोपनिषद में राधा के 28 नाम बताए गए हैं, उसमें रमा भी है। दो 4 14 निरस्त साम्यातिशय नाधसा याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। 10, 30, 36 यहां गोपी शब्द आया है राधा के लिए। अनयाराधितो नूनम, यहां राधा शब्द आया है आराधिता। कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिया कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोढ़ुम गदाभृता। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक। ये 16,000 पटरानियां कह रही हैं द्रौपदी से कि मैं तो श्री कृष्ण के चरण को जो राधा जी अपने हृदय में रखती हैं, उन श्री कृष्ण के चरण के रज को चाहते हैं। श्रीमत पाद रजा श्रिया, ये श्री का अर्थ अगर लक्ष्मी करो तो वो तो द्वारिका में थी ही रुक्मिणी के रूप में, उनकी चरण धूल नहीं चाहती हो। हा नाथ हा रमानाथ, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां वियोग कर रही हैं। रमानाथ, रमा राधानाथ। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, जब उद्धव गए थे गोपियों के पास ज्ञान देने तो गोपियों ने कहा ओ रमापति का संदेश लेके आए हैं। ये रमापति राधापति है, वो विष्णु नहीं आए थे वहां। अरे विष्णु से तो बात नहीं करती गोपियां। एक बार बासंतोत्सव में रास हो रहा था, श्री कृष्ण गायब हो गए। वो एक कुंज में छुप गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती गई तो भगवान को मजाक सूझा, वो 4 भुजा से बन गए महाविष्णु। अरे विष्णु उन्हीं के तो अंश हैं, उनको बनने में क्या लगता है। तो गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। भगवान कह रहे अरे मैं भगवान हूं तुम्हारा प्रियतम, अभी तो रो रही थी मेरे लिए। गोपियां कहती है जी मैं आपको नहीं पहचानती, हमारे प्रियतम तो श्याम सुंदर है। अरे तो मैं वही हूं। हमारे श्याम सुंदर तो 4 भुजा के नहीं है, वो तो 2 भुजा के हैं। अगर आप भगवान हैं तो एक वर दे दो, हमको श्याम सुंदर मिल जाए। हाँ, महाविष्णु से बात नहीं करती गोपियां।
तो ये राधा के पर्यायवाची तमाम शब्द भागवत में हैं, इसलिए ऐसी बात न सोची जाए। और फिर इसके अलावा और पुराणों में तो राधा नाम है, यथा राधा प्रिया विष्णु, पद्म पुराण, राधा वृंदावने बने, मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शश्वत, आदि पुराण, रे मे रमेशो विविधैर प्रियया राधया सह, पद्म पुराण, राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधेति कीर्तिता, देवी भागवत पुराण, आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम, सएव पंडितो योगी गोलोकम जाति लीलया, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये तमाम पुराणों में राधा नाम तो है, वो भी तो वेद व्यास का बनाया हुआ है, फिर आपकी खोपड़ी में क्यों बीमारी पैदा होती है। और इसके अलावा श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा श्राण मासिकी भवेत, सुखदेव परमहंस को ये वरदान था, अगर वो राधा नाम बोल देंगे तो 6 महीने को समाधि में चले जाएंगे। अगर 6 महीने को समाधि में चले गए तो परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? उनको तो 1 सप्ताह में तक्षक खा जाएगा, डस लेगा। इसलिए उन्होंने राधा नाम छुपा लिया। अतः राधा कृष्ण एक ही है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना। ये रसिक लोग ऐसे रसिकता में बोलते हैं, हमारे श्याम सुंदर की सेविका है राधा, और राधा के पक्ष वाले कहते हैं तुम्हारे श्याम सुंदर पीछे पीछे घूमते हैं हमारी श्यामाजू के। ये सब रस की बातें रसिकों की है, लेकिन ये 2 मत मानना, एक ही 2 बना है। अतः राधा कृष्ण की उपासना करना है।